कांग्रेस के सड़क से सदन तक संघर्ष और विपक्ष की मजबूती के आगे केंद्र सरकार मजबूर होकर जातिगत जनगणना कराने को विवश हुए। यह कांग्रेस और विपक्ष की जीत है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका आने वाला समय में एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं पहलगाम हमले के खिलाफ केंद्र सरकार कोई भी ठोस कदम उठाए, कांग्रेस और पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिलने चाहिए। यह बातें कांग्रेस की विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कही। वे आज साहिबगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकार वार्ता कर रही थी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह आज साहिबगंज में आयोजित संगठन सृजन और संविधान बचाओ कार्यक्रम में भाग लेने साहिबगंज पहुंची। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 6 मई को रांची में होने वाली संविधान बचाओ रैली को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में रांची चलना है। इसी कार्यक्रम में दीपिका पांडे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में ईडी, सीबीआई जैसी संस्था कमजोर हो गई है। वहीं निशिकांत दुबे पर कहा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी दी जा रही है। भाजपा देश की संविधान को कमजोर करने में लगी है। इस संविधान को बचाने के लिए संघर्ष हम कर रहे हैं। साहिबगंज से पंकज वर्मा की रिपोर्ट। इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई कितना अविश्वसनीय हो गया है यह हम लोगों के सामने है। जो हमारे दलित भाई बहन हैं, वंचित पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए उस पर कटौती की जा रही है। और राज्य में भी कुछ बातें हैं जैसे लैंड बैंक को खारिज करना या फिर जो सरना धर्म कोड की मांग हम लोग केंद्र से किए हैं, जिसको राज्य सरकार ने महागठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पारित करके केंद्र भेजा था, उसको भी विलंबित किया जा रहा है। मीडिया से ही सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस जातिगत जनगणना के लिए किसने संघर्ष किया? सदन से लेकर सड़क तक श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व लगातार केंद्र सरकार से की थी, लेकिन इसको विलंब करते भी आए तो एक ऐतिहासिक फैसला है। हम लोग इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। जल्द से जल्द कराने की भी मांग करते हैं कि ऐसा नहीं कि बस एक कोई निर्णय ले लिया और उस पर फाइल पर बैठे हुए हैं। ये जल्द से जल्द हो, ये मांग भी करते हैं। और आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव ये देश में लेकर के आएगा। जो शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान दिलाने में ये आंकड़े बहुत काम आएंगे। ये किसी व्यक्ति, किसी पार्टी और किसी सरकार का ही विषय नहीं है। ये मुद्दा देश का है, देश की अखंडता का है। देश के ऊपर इस हुए हमले के ऊपर सभी ने अपना रोष व्यक्त किया है। और विपक्ष में है हम केंद्र सरकार में, चाहे यहाँ पर हमारी सत्ता है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ केंद्र के साथ खड़े हैं कि देश पर हुए इस हमले पर, जो ये बहुत शर्मनाक और दुखद हमला हुआ है, उसके लिए जो भी करना होगा, जिन लोगों से हमें बदला लेना होगा, जिन्हें चुन चुन करके सजा देनी होगी, उनसे उन पर्यटकों के, जो निर्दोष पर्यटक थे, उनकी हत्या का बदला लेना होगा। उसमें पार्टी भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी अपनी सारी बातों को कहा है। हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं और इसमें जो भी सहयोग केंद्र को चाहिए उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आप अभी सड़क मार्ग से आए, रास्ता किस तरह? देखिए, मैंने आते ही इस जिला के डीडीसी प्रोटोकॉल में सर्किट हाउस पहुंचे थे। मैंने उन्हें बताया है कि पूरे राज्य में घूमने के बाद जो मैंने महसूस किया है कि साहिबगंज की सड़कें बहुत ही खराब है, लेकिन ये दायित्व भी हमारा है। और मैं इस बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी। जो ग्रामीण सड़क की बातें हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग उसको पूरा कराएंगे। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी की बात हो, चाहे एनएचएआई से होना है, उस पर मैं विशेष आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उस पर ध्यान देकर के सड़कें जल्दी बनवाएं।